Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the online art class. Class 6. Today's your topic is motif drawing part 2. सो गर्ल्स, आपको याद होगा अच्छे से कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेम टॉपिक लिया था और वो पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने 2 मोटिव्स ड्रॉ किए थे फ्लावर के पैटर्न्स में। और आई होप आप सबके वो पैटर्न्स कंप्लीट होंगे, ड्रॉ होंगे। आज हम उन मोटिव्स को कलर करने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम कलर करेंगे। तो आफ्टर समर वेकेशंस आज की हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो कंटिन्यू हो रही हैं उसमें हमारा जो फर्स्ट क्लास है वो है मोटिव ड्राइंग का पार्ट 2। और हाँ, क्लास आप लोगों से ये बात कहनी है कि इस बार जब कॉपी सबमिशन हुआ था 14 और 15 को, तो आप लोगों ने कॉपी सबमिशन नहीं की थी, एक भी कॉपी नहीं आई थी क्लास 6 की। तो प्लीज़ अपना वर्क करिए, और अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप ये सोचेंगे कि जब स्कूल ओपन होगा तब मैम के सामने प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैम के सामने आप कितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे? आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ अभी आपके पास मौका है अच्छे से अपना जो भी मैं आपको ऑनलाइन आपको सिखा रही हूँ आप उसे देखिए, समझिए। कई बार आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और देख देख के आप उन्हें सीख सकते हैं, क्योंकि जब क्लास में होते हैं तो मैम सिर्फ एक बार ही बताती है, नेक्स्ट टाइम फिर आप ना पूछते हो ना फिर मैम आपको बता पाती हैं, और हमारा जो कोर्स है वो आगे जाता रहता है और फिर वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो अभी आपके पास वक्त है, आप अपनी ऑफलाइन वीडियोस को रिकॉर्ड करके उसे अच्छे से डाउनलोड करके आप उसे अच्छे से कई बार देख सकते हैं और देख के उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं और अपने सेम टॉपिक की तरफ जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ड्रॉ किया था। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये 2 पैटर्न्स ड्रॉ किए थे फ्लावर्स के। तो यहाँ पर हमने ये 4 ट्यूब कलर्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम मिक्स करेंगे लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। इस तरह से हमने लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों प्लेट्स में ले लिए हैं। ब्रश की हेल्प से आपको एक रफ क्लॉथ लेना है ताकि आप उसमें अपने ब्रश को अच्छे से वाइप कर पाए। मैं यहाँ पर राउंड ब्रश का ये 4 नंबर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह से राउंड ब्रश का 4 नंबर ब्रश लेना है और पहले इसे वाटर के साथ थोड़ा सा थिन कर लेना है। ठीक है, इस तरह से पहले लाइट ग्रीन मिक्स कीजिएगा, उसके बाद फिर डार्क ग्रीन, क्योंकि लाइट कलर डार्क में जा सकता है, लेकिन डार्क अगर आप लाइट में कर दोगे तो फिर वापस से वो लाइट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लाइट कलर्स का ब्रश डार्क में तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डार्क कलर का ब्रश लाइट कलर में मत यूज़ कीजिएगा, वरना लाइट कलर का शेड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट ग्रीन यूज़ करने वाले हैं। तो जो हमारी लाइन थी इसमें बिल्कुल सिंपल कलरिंग करेंगे हम। बस कलर को रखिए, ब्रश में कलर को लीजिए और बहुत ही ईज़िली तरह से जो भी पैटर्न है उसे पूरा फिल कर दीजिए। तो ये 1 साइड हमने लाइट ग्रीन किया हुआ है, सेकेंड स्टेप में मेरा लाइट कलर लाइट था, तो मैं सेकेंड स्टेप भी इसमें ले रही हूँ कलर का।
इसी के साथ हम डार्क ग्रीन लेंगे, ब्रश की टॉप में लिया हुआ है। सेकेंड साइड हम डार्क ग्रीन की कोटिंग करेंगे। इससे जो हमारी स्टेम होगी वो डबल शेडेड में हो जाएगी। और उसके बाद वाटर की हेल्प लेकर आप जो ये वेट वाला पार्ट है इससे मिक्स कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इस स्टेम की जो बाउंड्रीज हैं वो वन साइड लाइट होगी और वन साइड डार्क। इस तरह से ये करना है। नेक्स्ट सेम, अब हमने डार्क ग्रीन लिया और इसकी पेटल्स में जिस साइड हमारा डार्क ग्रीन है उस साइड से हमने लाइट ग्रीन कंप्लीट किया। इसी के साथ डार्क ग्रीन, again मुझे देखते जाइए और मैं आपको देख के कॉपी करते जाइए कर दूँगी। तो आप दोनों साइड कर सकते हैं, कहीं पे लाइट ग्रीन कहीं पे डार्क। बस ये ध्यान रखिएगा कि लीफ में स्ट्रोक्स आने चाहिए। स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें पूरा ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन के साथ मिक्स करते हुए कलरिंग कंप्लीट करनी है। और जो हमारी बीच वाली स्टेम थी
मेन स्टेम, उसमें भी आप रिपीट कर सकते हैं कलर को। देख सकते हैं कि हमारी एक साइड डार्क आ रही है और एक साइड लाइट। मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों को मिक्स करके कलरिंग कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कि मेरा कलर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, वाटर के साथ इक्वली मिक्स है। जो आप बहुत ज़्यादा थिक कलर यूज़ करोगे तो उसमें आपका जो नीचे का पेपर और स्ट्रोक्स वगैरह है वो सब नज़र नहीं आते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वाटर और कलर दोनों इक्वली मिक्स हों। आप अपने अकॉर्डिंग कलर यूज़ कर सकते हो, कोई 2 शेड में आप यूज़ कर सकते हो। उसमें रेड एंड ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टेम ग्रीन ही हो। इस तरह से हमारा ये जो ग्रीन वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं इसमें येलो एंड ऑरेंज। और ध्यान रखिएगा जब भी आप कलर यूज़ कीजिएगा तो हमेशा अपने राइट हैंड साइड पे कलर को रखिएगा, कलर प्लेट। ब्रश को अच्छे से वॉश करके तभी आप नेक्स्ट कलर को मिक्स कीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा येलो के साथ ऑरेंज यूज़ किया है ताकि प्योर येलो ये नहीं है ये। देखते जाइएगा मैं येलो एंड ऑरेंज का कैसे यूज़ करूँगी इसमें। सबसे पहले मैं इसमें येलो की कोटिंग कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप,
ये हमारा येलो कलर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी में यूज़ करूँगी मैं ऑरेंज। तो जो पार्ट हमारा ड्राई हो चुका है ओनली वन साइड मैं येलो के साथ ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा कलर इस डिज़ाइन से बाहर थोड़ा चला गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा और पिक कर दे रही हूँ और उसकी आउटलाइन उसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे मैं करूँगी येलो से ऑरेंज की शेडिंग। सेम इसमें भी पहले ऊपर और ऑरेंज, उसके बाद फिर इस तरह से ब्रश से स्ट्रोक देते हुए नीचे ले आऊँगी। पहले आउटलाइन ऊपर पार्ट में और उसके बाद फिर ड्राई ब्रश से नीचे की तरफ कर दीजिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल ड्राई ब्रश लेते हुए जितना भी आपका कलर ब्रश में है वो सब वाइप कर दीजिए और उसके बाद मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे ऑरेंज कलर से मैं इससे सर्कल को कलर कर रही हूँ। आप चाहो तो ऑरेंज के साथ साथ आप रेड भी यूज़ कर सकते हो। देख सकते हैं ये इस तरह से हमारी ये कलरिंग का जो फर्स्ट मोटिव है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तब हम इस पर करेंगे ब्लैक आउटलाइन। चलिए इसे पहले ड्राई होने देते हैं। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट वाला कलर है उसको भी हम कर लेते हैं, दूसरा मोटिव है तो उसमें भी हम सेम ऐसे करेंगे। तो जो लीव्स हैं इनको पहले कर लेते हैं ग्रीन से। वाटर ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, कलर कम, सिंपल ग्रीन कलर करना है इसमें। मैं इसमें जो उन्होंने लाइन ड्रॉ की है लीव्स की उससे थोड़ा सा बाहर भी कलर कर रही हूँ।
तो वो मैं बताऊंगी क्यों किया है। जब इसकी आउटलाइन करेंगे ब्लैक कलर से तो वो ज़्यादा अच्छे से आएगी। ये वाटर कलर में वाटर ज़्यादा होता है और कलर कम। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के साथ हम लेंगे डार्क रेड कलर। यहाँ पे हम करेंगे रेड, पहले हम यहाँ पे वाटर अप्लाई कर देते हैं। ताकि हमें कलर में वाटर मिक्स ना करना पड़े। और हमारा जो कलर है वो इजीली स्प्रेड हो जाए। जो कलर में वाटर मिक्स नहीं करना होता है तो इस तरह से कलरिंग करते हैं। पहले वाटर अप्लाई कर लिया और इस तरह से फिर स्पॉटेड वाली कलरिंग की जाती है। कहीं पे शेडेड, कहीं पे कलर है और कहीं पे वाटर सिर्फ है। आप देख सकते हो कि कलरिंग यहाँ पे थोड़ा सा वाइट का शेड आ रहा है। बिल्कुल टिप में कलर लेना है आपको। इसी के साथ डार्क ग्रीन से हम इसका जो ये लोअर वाला पार्ट है इससे कलर करेंगे। ध्यान रखिएगा जब थोड़ा ड्राई हो जाए तभी कीजिएगा, वरना कलर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी कलरिंग कंप्लीट हो गई है। सेम अब हम जो रेड कलर यूज़ किया है उसमें हम थोड़ा सा वाइट कलर रेड के साथ बस हम थोड़ा सा कलर लेकर सेम वाटर में मिक्स कर देंगे इस तरह से पॉइंट। ये बहुत ही सिंपल कलरिंग आपको बता रही हूँ, सिर्फ वाटर से मिक्स करके।
यहाँ से पूरा ड्राई होने दीजिए उसे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम करेंगे इसकी ब्लैक कलर की आउटलाइन। तो क्लास अभी तो आप ब्लैक कलर से आउटलाइन नहीं कर पाएंगे, चलिए इसे ड्राई होने देते हैं। उसके बाद मार्कर की हेल्प से हम इसकी आउटलाइन करेंगे या स्केच कलर से। तो मेरे पास यहाँ पे मार्कर है, तो आप देख सकते हो क्लास इस तरह से मैं ब्लैक की आउटलाइन कर रही हूँ। तो आपको भी इस तरह से ब्लैक की आउटलाइन करनी है। तो आप चाहें तो ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकते हो, आउटलाइन करने के लिए अच्छा रहता है वो, या फिर आप स्केच कलर का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक कलर की आउटलाइन करो, आप स्केच कलर से सेम कलर की आउटलाइन भी कर सकते हैं या कंट्रास्ट कर सकते हैं कि लाइट है तो लाइट के साथ आप डार्क कलर कर लो, ठीक है। चिल्ड्रन आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से जो हमारा बाहर कलर निकल गया था, तो मैंने इसे डबल लाइन करके डबल शेड बैक साइड का भी पार्ट इसमें मैंने शो कर दिया है। यहाँ पे भी मैं डबल लीव्स का काम कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि अभी हम चिल्ड्रन आप देख सकते हो एक साइड हमारी आउटलाइन जो है वो बहुत ही थिन मार्कर था उससे हम लोगों ने किया है, और एक साइड हमने मार्कर से किया है। तो दोनों में आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे कि जो मार्कर जब हम यूज़ करते हैं या बहुत ही आउटलाइन थिक हो जाती है तो उस फिर कैसे दिखता है हमारा जो भी पैटर्न डिज़ाइन होता है, और जिसमें हम क्या कहते हैं बहुत ही लाइट मार्किंग करते हैं, आउटलाइनिंग करते हैं, उसमें किस तरह से क्या डिफरेंस होता है। तो जब हमें बहुत ज़्यादा आउटलाइन को शो करना होता है, डार्क दिखाना होता है, तो हमें मार्कर वगैरह या फिर थोड़ी सी आउटलाइन को थिक कर देना होता है। और जब बहुत ज़्यादा हमें क्या कहते हैं नीट वर्क दिखाना होता है या फिर क्या कहते हैं बहुत ही बारीकी वाला काम दिखाना होता है, तब हम बहुत ही लाइट मार्कर का यूज़ करते हैं या फिर स्केच पेन का, ठीक है, जिसकी क्या कहते हैं जो लेड होती है, सॉरी जिसकी पिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो और उसका अच्छे से यूज़ हो सके। तो क्लास की जो टॉपिक था हमारा मोटिव वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।